औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का टॉपिक है जी हमारा डिफरेंशियल के अंदर ना ये आपने एक फ़िगर बनाई है। इस फिगर को ही हमने जो है डिस्कस करना है। आपने जो है इस फिगर को अपनी नोटबुक पर बना लें ताकि जो है वो आसानी के साथ इसकी डिस्कशन हो सके, क्योंकि हर वक्त ये अवेलेबल नहीं होगी हमारी वीडियो के अंदर। सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारे पास इसके अंदर एक ये कर्व है ब्लैक कलर की हमारे पास ये मौजूद है। इसको हम y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यानी कि एफ ऑफ एक्स हम इसको कहते हैं। उसके ऊपर ये एक पॉइंट लिया है हमने। इस पॉइंट का नाम हमने जनरल पॉइंट लिया है जो कि P है, और इसके ऊपर हमने एक टेंजेंट लाइन जो सी है वो ड्रा की है। दूसरे लफ्ज़ों में ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बिटवीन द टेंजेंट लाइन एंड द कर्व y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आप इस कर्व को किसी और तरह भी ड्रा कर सकते हैं समझाने के लिए। ये ऐसे ड्रा हो जाती है यानी ऐसे, या आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लें यानी कि ऐसे। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारी डिस्कशन के ऊपर, लेकिन हम जो है यहाँ पर इसको डिस्कस कर रहे हैं इस सिचुएशन के अंदर। अब यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं, जो टेंजेंट का हमने यहाँ पर अब मुख्तलिफ पॉइंट जो से हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये फॉर एग्जांपल पॉइंट है x और ये है f ऑफ x। इसका नाम x y आप जो सा है रख सकते हैं, या कोई और नाम भी रख सकते हैं। मैंने इसका नाम x y जो है वो रखा और के साथ। उसके बाद फिर चूँकि ये हाइट जो सी है, ये कोऑर्डिनेट, ये जो रेड कलर की लाइन है, ये लाइन जो होगी इस लाइन को हम y कहेंगे, और इसके क्रॉसपोंडिंग ये वाली लाइन यानी कि हमने यहाँ से पॉइंट जो है वो इधर ड्रा किया, और फिर उसके बाद ये वाली लाइन भी y ही होगी, यानी ये y होगी और साथ ही ये y हमारे पास होगी। सेकंड ये कि हमारे पास कहते हैं इसके अंदर डेल्टा x इंक्रीमेंट लिया। ये डिक्रीमेंट भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल हम इंक्रीमेंट एक्स यानी कि अगर इंक्रीमेंट का मतलब है तो उस पॉइंट की राइट साइड पे मूव करना, और डिक्रीमेंट का मतलब है उस पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे मूव करना। फार्मूला जो है वो तकरीबन हमारा सेम ही रहता है। तो फ़िलहाल हम इंक्रीमेंट के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्स यानी डेल्टा एक्स, यानी अगर ये पॉइंट 1 था, एक्स इज फॉर एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल टू 1 था, तो 0.1 इसमें प्लस लिया यानी कि 1, और ये डेल्टा एक्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल 0.1 ले लेते हैं, तो ये 1.1 होगा, जिसका नाम हमने जनरल रख दिया x प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा एक्स हमारा जो है वो जनरल है, क्योंकि ये 0.1 की बजाय 0.003 हो सकता है, या हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -6 हो सकता है। बहुत मामूली सा यानी कि हो सकता है। लार्जर में जो है वो हमें एरर आता है अगर हम डेल्टा एक्स को यानी कि 10 कर लें, या वो उसको हम जो है डेल्टा एक्स को 2000 कर लें, तो यानी कि यहाँ 1 है तो उसके अंदर ये इतनी दूर जाके वैल्यू लें, यानी इसका वैल्यू 2000 रख लें, तो ये 1 प्लस 2000 जो होगा ये 2001 हो जाएगा, जो कि बहुत दूर हमारे पास होगा। इसमें जो है ये डिफरेंशियल या लीनियर अप्रॉक्सीमेशन बहुत ज़्यादा एरर शो करते हैं, इसलिए हम डेल्टा एक्स को वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटा जितना आप ले सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद इसका नाम हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स, और उसके बाद ये चूँकि एक रेक्टेंगल है P, और फिर उसके बाद ये पॉइंट का नाम मैंने S रखा है। इसे आप गौर से देखें, ये S पॉइंट है ये वाला। उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास इसके अंदर आपके पास इस पॉइंट को हम x कह रहे हैं, इसको x प्लस डेल्टा एक्स कह रहे हैं। तो ये वाली लेंथ, जो ये लेंथ है डेल्टा एक्स, वही इसकी होगी, क्योंकि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। जिस तरह ये यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके यहाँ पॉइंट तक ये वाली लाइन y है, तो ये y है, तो ये भी y हमारे पास होगी, यानी दोनों जो हैं वो हमारे पास y ही है। ये हम लिख भी देते हैं कि ये y आपके पास है। उसके बाद जी फिर हमारे पास हमने x प्लस डेल्टा एक्स का जो है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की, जो कि दो जगह मीट करती है। एक जो है कर्व के ऊपर, यानी जिसका नाम ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट पे, और एक पॉइंट जो है वो टेंजेंट लाइन के ऊपर, यानी एक कर्व के ऊपर
और एक टेंजेंट लाइन के ऊपर करती है। इसके अंदर इस पॉइंट का नाम हमने आर रखा, यानी जो वर्ड हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया यहाँ पर, यानी ये x प्लस डेल्टा एक्स से ऊपर तक परपेंडिकुलर या आर से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, एक ही बात है। तो वो दो जगह मिलता है, मीट करता है। एक जगह तो मीट करेगा टेंजेंट लाइन पर और एक जगह मीट करेगा आपके पास कर्व के ऊपर क्यू, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रखता है परपेंडिकुलर एक टेंजेंट लाइन के साथ और एक कर्व के साथ। टेंजेंट लाइन के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है परपेंडिकुलर का और टेंजेंट लाइन का, तो वो आर है। और कर्व का और परपेंडिकुलर का, यानी ये वाला परपेंडिकुलर कर्व का और परपेंडिकुलर लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्यू है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए? ये पॉइंट क्यू है, ये क्यू, इसका हमारे पास बड़ी आसान सी बात है, ये x प्लस डेल्टा एक्स है, तो इसकी जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो, अगर इस हाइट को हम क्यू एस को डेल्टा वाई मान लें, क्यू एस को डेल्टा वाई मान लें, तो फिर हमारे पास टोटल हाइट यानी क्यू और यहाँ तक जो मुकम्मल हाइट होगी वो y प्लस डेल्टा वाई होगी। तो ये कोऑर्डिनेट इसके y प्लस डेल्टा वाई और x प्लस डेल्टा x हो गए। इसके नाम मैंने अपनी आसानी के लिए, क्योंकि x प्लस डेल्टा x का नाम x1 रखा और इसके कोऑर्डिनेट्स यानी कि x1 रख दिए और इस y प्लस डेल्टा वाई का नाम हमने यहाँ पे y1 रखा। और उसके अलावा फिर हमारे पास ये, हम यही कह रहे कि डेल्टा वाई y1 माइनस वाई, यानी y1 की वैल्यू y प्लस डेल्टा वाई है, वो आप यहाँ पुट करें तो वही चीज़ डेल्टा वाई आ जाएगी। यानी इसके अंदर ये बता रहे हैं और साथ ये भी बता रहे हैं कि क्यू एस की जो लेंथ है वो क्यू एस वो डेल्टा वाई के इक्वलेंट है और यहाँ से यहाँ तक y के इक्वलेंट है। और उसके बाद एक और पॉइंट हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि आर पॉइंट से लेके यहाँ एस पॉइंट तक जो हमारे पास आर एस है, इसकी लेंथ डी वाई है और क्यू एस की लेंथ डेल्टा वाई है। जो चेंज हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर आ रहा है, यानी एक्चुअल जो है पॉइंट को जो हम डिस्कस करेंगे, यानी हमारे पास जो डिस्कशन में आता है डिफरेंशियल में और लीनियर अप्रॉक्सीमेशन के अंदर, वो ये वाला पॉइंट आता है आर। एक्चुअल पॉइंट डिस्कस नहीं होता, यानी कि अप्रॉक्सीमेट हम वैल्यू क्यू पे मालूम करना, हम क्यू की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं। हमारे फार्मूले जो हम आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे, तो जो फार्मूला भी हम ड्राइव करेंगे, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो है वो हम क्यू की फाइंड आउट करना चाहते हैं। लेकिन क्यू जो है वो आपके पास क्या कहते हैं, क्यू की वैल्यू अगर हम मालूम ना कर पाएँ तो फिर हम आर की वैल्यू करते हैं। आर जो हमारे पास है वो बहुत ही क्लोज है, बन जाएगा कैसे, यानी कि आर क्यू और डेल्टा एस वेरी वेरी क्लोज हो जाएंगे जब आर पॉइंट इधर मूव करता हुआ यहाँ पहुँच जाए। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, ये आर जो मैंने यहाँ सर्कल किया हुआ है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ, इधर बना दूँ, तो ये पी और आर का, ये जो इस टाइम पी आर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब पी आर का डिस्टेंस होगा वो बहुत ही क्लोज हो जाएगा, यानी बहुत क्लोज हो जाएगा। एक पॉइंट ये है, एक सर्कल इसके साथ और बना दिया जाए तो फिर उस सूरत हाल में और क्यू भी क्लोज हो जाएगा। जब आर क्लोज होगा तो क्यू भी, ये दोनों साथ साथ चलेंगे, ये दोनों पॉइंट आर और क्यू, ये दोनों, जब हम आर को मूव करेंगे तो क्यू भी साथ साथ मूव होता हुआ इधर पहुंच जाएगा और बाकी लेंथ भी, जिसमें डेल्टा वाई भी शामिल है, डी वाई भी शामिल है। तो हमारे पास जो आर एस है और डी वाई और डेल्टा वाई, जब आर क्लोज टू पी होगा या पी क्लोज टू आर, एक ही बात है, लेकिन एक्चुअल मूव आर होता है इस तरफ की तरफ। मैं ये कहूँगा कि आर जो सा है वो क्लोज हो रहा है पी की तरफ। उसके बाद इसी तरह ये क्यू भी क्लोज हो जाएगा। तो डी वाई की लेंथ और डेल्टा वाई आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो बहुत ही स्मॉल रह जाएगी। अब हम यहाँ पर इसके अंदर मुख्तलिफ सिचुएशन, इसके अंदर यहाँ पे मैंने ये डिस्कस कर रहे हैं, इस पॉइंट के भी दो ये कोऑर्डिनेट है, x प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ तक x प्लस डेल्टा एक्स और हाइट जो सी वो y है, तो इसके कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा एक्स और y हमारे पास लिखे जाएंगे। अब इसी पॉइंट को हम यहाँ पे डिफरेंशियल जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। वो कैसे करेंगे आपके सामने जो है वो हम रखते हैं कि ये, और चंद पॉइंट्स जो है वो जहन में रखिएगा, ये सारी फिगर जो है अपने सामने कर लें, फिर उसके बाद इसको हम जो है इसके अंदर इसको डिस्कस, आपको आसानी से बात समझ आ जाएगी। मसलन इसके अंदर पहला पॉइंट हमारा ये है, ये लिख सामने रखता हूँ,
कि आर के कोऑर्डिनेट एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डी वाई होंगे। देख लेते हैं जी, यही कोऑर्डिनेट बनते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये बनते हैं, इसके अंदर एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये बन गया और ये यहाँ तक पहुँचना है, ये हाइट है वाई की। तो वाई की हाइट ये है, यहाँ तक वाई था, इधर तक यहाँ से लेके यहाँ तक वाई था परपेंडिकुलर में, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आपके पास इसमें डी वाई है। तो हम इसके अंदर क्या कहते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डी वाई, वही हमने यहाँ लिखा है। और इसके अंदर यही बात हमने इस जगह लिखी है, ये देखें, एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डी वाई एंड डी वाई इज इक्वल टू आर एस की मॉडुलस या डिस्टेंस, वही हमने यहाँ पे लिखा है, आर और एस का मॉडुलस है। उसके बाद फिर हम यही पॉइंट कह रहे हैं कि जब पी और क्यू क्लोज होंगे तो डेल्टा वाई अप्रॉक्सीमेटली डी वाई के इक्वलेंट होगा, लेकिन उसके अंदर एक एरर लाजमी होगा। 100% नहीं कह रहे हम कि ये इक्वल होगा, बल्कि एक एरर के साथ हमारे पास लिखा जाएगा, जिसकी बात हमने आपके साथ डिस्कस की है। उसके बाद ये अब फिगर को आप देखिए, नोट करके अलहदा से बना लें, फिर ये मेरे पॉइंट्स को डिस्कस कीजिएगा। उसके बाद फिर हम ये कह रहे हैं कि जो डिफरेंशियल है हमारा, यानी डिफरेंशियल आपके पास जिस इसको डी वाई को हम डिफरेंशियल कह रहे हैं, कैन बी रिटर्न, ये आपके पास इन द फॉर्म ऑफ डी एक्स, इस तरह लिखा जा सकता है डी वाई। ये कैसे कि आपके पास जो डेरिवेटिव है, यानी डेरिवेटिव आपके पास किसके इक्विवेलेंट होता है, डी वाई एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, यानी इस तरह होता है एफ डैश एक्स, यह तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी एक्स को उधर मल्टीप्लाई करें तो ये डिफरेंशियल, इसका नाम डिफरेंशियल हम रख रहे हैं, तो डी वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स हमारे पास लिखा जाएगा। दूसरा हमारे पास डेल्टा एक्स और डी एक्स, ये हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पर सेम होंगे, जो कि इस फिगर के अंदर भी हमने लिखा है कि ये देखें डेल्टा एक्स और डी एक्स आपके इक्वलेंट है, तो ये हमारे पास लिखा गया। उसके बाद आगे ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन के ऊपर भी हमारे पास आते हैं, कंप्लीट होते हैं, यानी कि फिर उसके बाद डेल्टा वाई, जिसका मैंने आपसे पहले भी डिस्कस कर लिया था कि ये वाई वन माइनस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। फिगर के अंदर मैंने ये बता दिया था कि वाई वन की वैल्यू जो हमारे पास है वो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है और वाई की वैल्यू एफ ऑफ एक्स हमारे पास है। तो उस सूरत हाल में ऑन द कर्व ये पॉइंट जो सा है, ये हमारे पास यानी एफ एक्स टेंजेंट लाइन के ऊपर नहीं हम डिस्कस कर रहे, एक्स प्लस एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स टेंजेंट लाइन पे डिस्कस नहीं कर रहे, बल्कि कर्व के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, मैं दिखा भी देता हूँ कि आपके पास क्या कहते हैं, जिस तरह ये देखें, ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, तो उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास ये x प्लस डेल्टा एक्स, तो y प्लस डेल्टा वाई, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं ना, y प्लस डेल्टा वाई को एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यही चीज़ हमने यहाँ लिखी, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो कि q हमारे पास है, और y इस कोऑर्डिनेट को जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, इसका नाम हमारे पास जो है कम से कम एक कोऑर्डिनेट तो मालूम है कि एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका यानी कि वाई कोऑर्डिनेट जो है वो हमें फाइंड आउट है, मालूम है। एक्स जो भी एक्स जो है वो है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो लिहाजा हम जो टोटल है यानी कि इसके अंदर डेल्टा वाई की वैल्यू निकालनी हो, इसका यानी चलें लिख ही देते हैं इसका कोऑर्डिनेट। इसका कोऑर्डिनेट बनेगा जी हमारे पास बड़ा आसान है, यहाँ तक इसके अंदर इधर एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, एक्स प्लस और डेल्टा एक्स, और उसके बाद ये देखें इसके कोऑर्डिनेट्स मैं लिखना चाहूँगा, ये हमारे पास है, यानी हमारे पास है जी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये हमारे पास होंगे, ये हमारे पास होंगे x प्लस डेल्टा एक्स कॉमा उसके बाद y, या हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, क्योंकि y जो है वो आपके पास एफ ऑफ एक्स है हमारे पास। तो क्या हमारे डेल्टा y की वैल्यू क्या होगी, टोटल हाइट जो सी है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, यानी y कोऑर्डिनेट q का, और उसके बाद यहाँ तक हाइट जो सी है वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, क्योंकि y को मैं एफ ऑफ एक्स कह रहा हूँ, तो उस सूरत हाल में इज इक्वल टू डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई हमारे पास ये सूरत हाल के साथ हमारे पास लिखा जा रहा है।
उसके बाद जी आगे इसके अंदर ये भी लिख रहा है कि जी आप ये हमारे पास इंडिकेट्स हाउ मच एफ ऑफ एक्स फॉल्स और राइजेस फ्रॉम द पॉइंट पी, यानी डेल्टा वाई एक्चुअल ये भी बताता है कि आप अपने पी पॉइंट से आप कितनी दूर हो गए और कितनी जो सा है वो आप इसके अंदर क्लोज हुए, फॉल्स हुए हैं या राइज हुए हैं, यानी कि दूर हुए हैं या नज़दीक हुए या नीचे से ऊपर। दूर फॉल्स का मतलब नीचे से हाइट ले रहे हैं, या आप जो सा है राइजिस का मतलब है कर्व से आप कितनी दूर ऊपर जा रहे हैं, ये हमारे पास है। और डी वाई आपके पास है जी, ये हमारे पास डिफरेंशियल इंडिकेट्स, और डी वाई जो बता रहा है, यानी डेल्टा वाई ने तो ये फॉल्स और राइजेस बताया, डी वाई ने ये बताया है कि हाउ मच टेंजेंट लाइन राइजेस और फॉल्स फ्रॉम पॉइंट पी, कि पी पॉइंट से ये कितनी दूर हमारे पास हो गई है। ये देखें ये फिगर के अंदर ये टेंजेंट लाइन जा रही है रेड कलर में, ये टेंजेंट लाइन हमारे पास रेड कलर में जा रही है, और डी वाई बता रहा है ये कितनी ऊपर की है, क्योंकि डी वाई यहाँ तक हमारे पास है, कहाँ से, ये इसके इस पॉइंट से, या हमारे पास कितनी दूर हुई है, एक्चुअल वो ये पॉइंट है, इसका वाई कोऑर्डिनेट से ये हमारे पास ये कितनी दूर ऊपर चली गई है, ये इसके अंदर लिखा जा रहा है। यानी हम बताना ये चाह रहे कि डेल्टा वाई और डिफरेंशियल में डी वाई में क्या डिफरेंस है, जो कि मैंने अभी आपके सामने डिस्कस कर लिया, आप रिवाइज करके इसको पढ़ सकते। अब आप जो है फिगर को सामने रखिएगा, y प्लस डी वाई वो कह रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो सकते हैं, ये पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फंक्शन, यानी y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फंक्शन और x प्लस डेल्टा एक्स ऑन द कर्व ऑफ द टेंजेंट लाइन एट पी एक्स एफ ऑफ एक्स, यानी y प्लस डी वाई वो कह रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली हो सकते हैं y coordinate for x plus delta x on the curve of the tangent line at p x f of x, यानी इस पॉइंट से जो y कोऑर्डिनेट है इससे वो कह रहे हैं कि y प्लस डी वाई बहुत क्लोज हो जाएंगे अगर आपके पास, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, ये दोबारा कर लेते हैं कि जी r जो है अगर p के करीब आ जाए r पॉइंट, तो ये जो डी वाई है ये भी इस्तेमाल हो जाएगा, यानी ये फिर y प्लस डी वाई बन जाएगा, और y प्लस डी वाई और डेल्टा वाई ये तकरीबन इक्वल हो जाएंगे डी वाई और डेल्टा वाई इस पॉइंट के अंदर। ये हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। इसी बात को हमने मैथ की ज़बान में लिखा है और करके कि y प्लस डी वाई अप्रॉक्सीमेटली y प्लस डेल्टा वाई व्हेन p अप्रोचेस टू q, और यही फिगर हमने यहाँ बनाई है कि q, चाहे आप q को कह दें कि q p के अप्रोच कर रहा है या p q के अप्रोच कर रहा है, या आप इस पॉइंट को कह दें कि ये पॉइंट इसके अप्रोच कर रहा है यानी p के क्लोज हो रहा है, तो तब दोनों सूरत हाल में ये जो सी इक्वेशन वो बैलेंस करेगी। आप फिगर से अच्छी तरह से देख सकते हैं, ख़ुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आते हैं, क्योंकि इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट थे x प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डी वाई, ये एक्चुअल r है। उसके बाद आगे हमारे पास ये आता है, अगर हम इसको कैंसिल कर दें y को, तो फिर डी वाई अप्रॉक्सीमेटली डेल्टा वाई हो जाएगा, जो हमारे पास जो हम क्वेश्चंस के अंदर बार बार इस रिज़ल्ट को इस्तेमाल में लेके आएंगे। उसके बाद डेल्टा वाई हमने डिस्कस कर लिया कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वलेंट होगा। और उसके बाद ये डेल्टा वाई जो है बाज़ औक़ात हमें डिफ़िकल्ट होता है कैलकुलेट करना, तो हम उसकी जगह डी वाई जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ये सारा मसला असल में यही है कि डेल्टा वाई बाज़ औक़ात बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो फिर हम डी वाई जो है वो अप्रॉक्सीमेट जो है वो हम कर लेते हैं। अब हम आते हैं जी दूसरे पॉइंट की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सो वी कैन से डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई चेंजेस एसोसिएटेड विद द एफ ऑफ एक्स। कह रहे कि जो आपके पास इसकी जो चेंजेस हैं विद द एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स एंड डी वाई चेंजेस एसोसिएटेड विद टेंजेंट लाइन कर्व, ये यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इसके अंदर हम ये करते हैं कि जो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई है उसका ताल्लुक कर्व से है। एफ ऑफ एक्स का मतलब हमारे पास कर्व है, और डी एक्स का ताल्लुक जो सा है उसकी चेंजेस, और डी वाई का चेंजेस का ताल्लुक टेंजेंट लाइन के साथ है। उसके बाद आगे जी नेक्स्ट पॉइंट हम फिर एक और डिस्कस कर रहे हैं कि यानी हम डिफरेंस पहले ये बताया था कि जी ये डी वाई और डी एक्स का जो चेंज हो रही हैं वो हमारे पास, ये दिखा भी देते हैं आपको कि एक दफ़ा फिर फिगर जो सी है वो हमारे पास दिखाते हैं। ये देखें ना, ये हमारे पास जो डी वाई है वो इस टेंजेंट लाइन के ऊपर के साथ से मेजर किया जा रहा है, और जो हमारा क्या कहते हैं डेल्टा वाई है वो कर्व के साथ मेजर किया जा रहा है क्यू एस पॉइंट के साथ। यही बात मैंने आपके साथ की है
कि डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की जो चेंजेस है वो कर्व के लिहाज से है, और जबकि डी वाई और डी एस की जो चेंजिंग्स है वो आप इसको अगर ट्राइंगल मान लें, ये तो टेंजेंट लाइन के साथ है क्योंकि इसका आर से एस तक है, टेंज डी वाई को हमने वहाँ से मेजर किया है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं जी। ये देखिए जी, यहाँ पे ये पॉइंट हम कह रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि पी और क्यू आर एट मिनिमम, यानी बहुत ही कम फासले पर हो सकते हैं। यानी ये दोनों पॉइंट्स, ये देखें यहाँ पर आपको दिखा, पी और क्यू का फासला मिनिमम भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है। डिस्टेंस या लार्ज डिस्टेंसेस के ऊपर मिनिमम डिस्टेंसेस और लार्ज डिस्टेंसेस पी एंड क्यू, देन डी वाई विल आल्सो बी मिनिमम और लार्ज रिस्पेक्टिवली, बट डेल्टा वाई कैन नेवर ग्रेटर और मिनिमम इन एनी केस। ये यहाँ पे ये पॉइंट ये बताया जा रहा है, जो कि आप दोबारा पढ़िएगा हमारे पास इसके अंदर, कि ये दोबारा यहाँ पे लिखते हैं। ये कहा जा रहा है कि पी जो है, ये देखिए फिगर के अंदर, फिगर में आप ज़रा गौर करें कि आपके पास ये कहा जा रहा है कि ये कर्व के ऊपर जो पॉइंट क्यू है ये बहुत दूर भी लिया जा सकता है, बहुत दूर जाके, इन्फिनिट जाके। तो अगर लिया जाएगा, यानी कि आप यूँ समझें कि ये कर्व ऐसे दूर जा रही है, या तो चलें ऊपर की तरफ मान लेते हैं इसे, ये लार्ज हो सकता है डिस्टेंस। अगर ये क्यू और ऊपर कर्व ऊपर चली गई, यहाँ से ऊपर चली गई, तो ये क्यू और ये क्यू हमने बहुत दूर जो सा है वो लिया। मसलन क्यू को हमने जो है यहाँ पे ले लिया, इसके बाद इसके अंदर जब लिया है क्यू को, तो अब डेल्टा वाई जो है, जो क्यू और एस है, वो हमारे पास लाजमी तौर पर दूर हो जाएंगे। इसी तरह आर और एस का भी फासला दूर या नज़दीक हो सकता है, मिनिमम हो सकता है या मैक्सिमम हो सकता है। लेकिन ये जो डेल्टा वाई है, ये वाला पॉइंट जो हमने यूँ हॉरिजॉन्टल लाइन आगे तक ले जाए, ये वाई चेंज नहीं होगा। ये यही बात कह रहा है कि क्यू चाहे क्लोज हो जाए, यहाँ आ जाए, तब भी वाई आपका यही रहेगा, यही वाई, क्योंकि फिर पॉइंट ये वाला इधर आ जाएगा। और अगर ये बहुत दूर चला जाए, यानी कि ये हमारे पास क्यू दूर होगा, तो ये भी दूर होना शुरू हो जाएगा। यानी तो इनका डिस्टेंस, वाई का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा। अलबत्ता आपके पास क्यू का, यानी कि आपके पास यहाँ पर क्यू का, और क्या कहते हैं, क्यू अगर दूर हो गया तो उस सूरत हाल में ये डेल्टा वाई भी लार्ज हो जाएगा, यानी ऊपर कहीं चला गया, हाइट पे चला गया। और अगर ये क्यू नज़दीक हो गया तो डेल्टा वाई भी स्मॉल हो जाएगा, लेकिन वाई किसी हालत में भी चेंज नहीं होगा। इसी पॉइंट को ये हम बार बार जो है वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि ये ऐसा जो है वो नहीं हो सकता। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में ये है आपके पास, यही बात एक दफ़ा फिर पढ़ देता हूँ। एज द पॉइंट पी एंड क्यू आर एट मिनिमम डिस्टेंस और लार्ज डिस्टेंस, then dy will also minimum or large respectively, but delta y can never greater or minimum in any case। आप फिगर को बार बार देखकर समझ भी सकते हैं। उसके बाद जी आगे हमारे पास एज डेल्टा एक्स इज़ लार्जर, अगर डेल्टा एक्स लार्जर हो गया तो देन डेल्टा वाई विल आल्सो इंक्रीज, के उसके बाद क्या कहते हैं, अगर डेल्टा एक्स को लार्ज कर दिया जाए तो वाई भी वो कहता है कि ये डाइवर्ज कर देंगे। यानी ये एक दफ़ा फिर हम देखते हैं, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत बड़ी ले ली, मसलन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 1 था, एक्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 थी, और आपने यहाँ पे डेल्टा एक्स 4000 ले लिया, तो वो कहता है इसका असर जो सा होगा वो आपके पास यहाँ पे भी लाजमी बात है, अगर ये 2 था और यहाँ पे 4000 फॉर एग्जांपल ले लें, तो ये 4002 हो जाएगा। 4002 का इफ़ेक्ट फंक्शन के लिहाज से या तो वाई बहुत लार्ज हो जाएगा, यानी कि कर्व जो सी है या तो देखें दूर चली जाएगी, यानी जैसे ही हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे 4002 रखेंगे, या आपके पास क्या कहते हैं कर्व नज़दीक आ जाएगी। यानी इसका इफेक्ट, इस वाली वैल्यू का इफेक्ट जो है वाई के ऊपर लाजमी होता है, और अगर वाई के ऊपर इफेक्ट होगा तो फिर डेल्टा वाई के ऊपर भी इफेक्ट हो सकता है। तो लिहाजा वो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि या तो डेल्टा एक्स आप एस इस तरीके से लेंगे जो बहुत क्लोज हो, ताकि आपको मिनिमम एरर जो है वो आए, ताकि आपको डेल्टा एक्स के इंक्रीज़ होने से वाई के ऊपर मैक्सिमम या मिनिमम होने का कोई फ़र्क ना पड़े। यही बात हमने यहाँ पे लिखी है कि डेल्टा एक्स अगर लार्जर हो गया तो डेल्टा वाई में आल्सो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ और डाइवर्ज भी कर सकते हैं। अगर आपने डेल्टा एक्स बहुत ही बड़े वैल्यू ले ली, 10 करोड़ ले ली, यानी एक्स की वैल्यू 1 रखें तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल डेल्टा एक्स की 1 करोड़ ले ली, तो 1 करोड़ के ऊपर ये वैल्यू जो है या तो डाइवर्ज कर देगी,
या आपके पास नहीं भी कर सकती। तीनों पॉसिबिलिटी हैं। डेल्टा वाई बहुत छोटा हो जाए, स्मॉलर हो जाए, डेल्टा वाई वेरी लार्ज हो जाए, डेल्टा वाई डाइवर्ज कर जाए, ये हमारे पास होगा। लिहाजा वो कहते हैं कि जो ही बात हमने यहाँ लिखी पहले भी आपके साथ, डेल्टा एक्स जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा ये रिजल्ट जो सा है वो हमारे पास डेल्टा वाई अप्रॉक्सीमेटली डी वाई के इक्वलेंट होगा। लिहाजा हमें स्मॉलर लेना चाहिए डेल्टा एक्स को, लार्जर नहीं लेना चाहिए। इस पॉइंट में ये बताया। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास नोट है कि जी इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट हो सकता है, या अगर इंक्रीमेंट होगा तो डेल्टा एक्स कैन बी पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव लिया जाना चाहिए। और नेगेटिव, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इंक्रीमेंट्स यानी आपके पास अगर डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट हुआ है, यानी जो भी पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी राइट साइड पर अगर हम गए हैं तो वो पॉजिटिव होगा। अगर x यानी x की वैल्यू की अगर राइट साइड पे गए तो हमारे पास वो पॉजिटिव होगा। अगर लेफ्ट पे गए तो डेल्टा x को हम जो है वो नेगेटिव करेंगे। और ज़ीरो जो सा होगा उसमें तो फिर हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी जो सी है वो हमारे पास है। यानी ज़ीरो का मतलब है कि जिस पॉइंट के ऊपर हमने अप्रॉक्सीमेशन डिस्कस करनी है वही पॉइंट वहीं मौजूद हो। तो ये जो इस किस्म का पॉइंट हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या कहते हैं वो कोई रिज़ल्ट नहीं होगा उसका। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एक्चुअल फिगर के अंदर हमारे पास ये क्या बताना चाह रहा है हमारे पास, कि फिगर के अंदर डेल्टा एक्स को, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने पास फिगर रखें मुझे, ताकि बार बार ना बताना पड़े। डेल्टा एक्स ये कह रहा है कि अगर तो आपने जो सा है एक्स की राइट साइड पे लिया, जैसा कि ये डेल्टा, तो ये डेल्टा एक्स हमारे पास इंक्रीमेंट है। लेकिन अगर ये डेल्टा एक्स इधर ले लिया तो फिर क्या होगा, फिर वो कह रहा है कि ये इसको हम नेगेटिव लेंगे। और तीसरा ये कि अगर x की वैल्यू जो सी है डेल्टा x में ज़ीरो हो गया तो इट मीन्स कि इसी पॉइंट पर हम खड़े हुए, तो लिहाजा वो कह रहा है उससे कोई रिजल्ट हासिल नहीं होगा। अच्छा, एक और बात कि आप जो है डेल्टा एक्स पॉजिटिव हो सकता है, इसका मतलब ये है पॉजिटिव कंसीडर करेंगे अपनी एक प्रॉब्लम के अंदर जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, या हम उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे डेल्टा एक्स। यानी डेल्टा एक्स को कभी पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं। ये आपने सवाल के अंदर देखना है कि आपकी मूवमेंट जो सी है वो राइट टू लेफ्ट है या लेफ्ट टू राइट है, डेल्टा एक्स को डिस्कस कर। ये देखें यहाँ पर हम ये कह रहे हैं जो बात वही जो मैंने आपसे डिस्कस की थी कि अगर फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड कर जाए, एक जैसे हो जाए, तो डेल्टा एक्स को ज़ीरो मानेंगे। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं, ये एक और पॉइंट हमने किया है, क्योंकि फाइनल और पॉइंट इनिशियल पॉइंट जो से वो एक ही हो जाएगी तो फिर डेल्टा एक्स तो लाजमी ज़ीरो हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की तो वैल्यू नहीं रहेगी। एक और पॉइंट हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि आप जो है ना जैसा डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे डी वाई ओवर डी एक्स, मैं लिख के भी दिखाता हूँ, आपको याद होगा कि हम इसके अंदर किस तरीके से डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट किया करते थे। ये देखें जी, डी वाई ओवर डी एक्स को स्लोप कहते हैं, और स्लोप के अंदर हमारे पास फार्मूला होता है, या आप जो सा इसको यूँ लिख के लें, एफ एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। इसका नाम एफ डैश एक्स नॉट रख लें, इस क्योंकि ये डेरिवेटिव है एट द पॉइंट, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि ये एक्स नॉट है लिहाजा डेरिवेटिव होगा ये एफ डैश, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स नॉट। अब आप जो है इस डेल्टा एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद आप जो है यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर इसको इधर लिख दें। इसमें एक्चुअल ये हो गया, ये थोड़ा सा उलट हो गया, एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स इधर आना है और माइनस ये होना है, क्योंकि लार्जर वैल्यू पहले आती है फिर स्मॉलर आती है। तो फिर इसको पहले इधर मल्टीप्लाई किया तो ये रिज़ल्ट आ गया, फिर ये माइनस एफ एक्स नॉट को दूसरी तरफ ले गए तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आ गया। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू वाई नॉट प्लस आपके पास एफ डैश एक्स नॉट डेल्टा एक्स, और फिर उसके बाद ये वाई नॉट से कैंसिल हुआ तो डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू एफ डैश एक्स नॉट, जिसको हम कह रहे हैं क्योंकि डेल्टा वाई जो है वो बहुत डेल्टा वाई अप्रॉक्सीमेटली डी वाई के मुताबिक अप्रॉक्सीमेट इक्वल है, तो इसका नाम डी वाई रख दिया हमने यहाँ पर, और इसका नाम एफ डैश एक्स नॉट ये रखा, यानी डेल्टा वाई का नाम डी वाई यहाँ रखें और डेल्टा एक्स का नाम डी एक्स रखें। तो ये हमारे पास एक्चुअल फार्मूला आ गया, डी वाई इज़ इक्वल टू एफ डैश एक्स नॉट इंटू डी एक्स। आप इसको सही कर लीजिएगा।